तो चलिए आज एक ऐसी डरावनी कहानी को समझते हैं जिसमें एक सामान्य सी घरेलू जिंदगी एक बहुत ही भयानक दुस्वप्न में बदल जाती है। कहानी शुरू होती है स्वाति की इन चीखों से, लेकिन अजीब बात यह है कि वो गहरे ध्यान की अवस्था में है। पर यह कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक डरावने सफर का अंजाम है। तो आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, और ये संघर्ष दरअसल आत्माओं का नहीं बल्कि परिवार का था। स्वाति ने सुमित से शादी की, उसकी माँ की मर्जी के खिलाफ, और बस यहीं से सारी समस्या शुरू हुई। देखिए, उसे घर में जगह तो मिल गई, लेकिन उसे कभी अपनाया नहीं गया। सुमित की माँ के लिए स्वाति एक दुश्मन थी। उन्हें लगता था कि उसने उनके बेटे पर काला जादू करके उसे छीन लिया है। और सास की ये जो नफरत थी ना, ये बहुत जल्दी जुल्म में बदल गई। सोचिए, स्वाति से घर का सारा काम करवाया जाता था, ढेरों मेहमानों के लिए खाना बनवाया जाता, और फिर उसके लिए खाने का एक दाना भी नहीं छोड़ते थे। इस लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की वजह से स्वाति की सेहत बिगड़ने लगी। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये जो पूरी तरह से इंसानी ड्रामा था ना, वो अचानक से अलौकिक दुनिया की तरफ मुड़ जाता है। एक दोपहर स्वाति को अपनी सास के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। वो आवाज की तरफ खिंची चली गई, और वहां उसने जो देखा उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कमरा घने धुएं से भरा हुआ था। जमीन पर एक काली गुड़िया, नींबू, कुमकुम और सुइयां रखी हुई थीं, और वहां खुले बालों के साथ उसकी सास मंत्र पढ़ रही थी। ये काले जादू का एक जीता जागता मंजर था। इसने स्वाति के सबसे बुरे डर को सच साबित कर दिया था। जैसे ही सास को पता चला कि स्वाति ने उसे देख लिया है, उसकी धमकी भरी आवाज गूंजी, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। और फिर उसकी वो पागलों जैसी हंसी सुनकर बेचारी स्वाति इतना डर गई कि अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागी। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि जब उसका पति सुमित घर आया ना, तो स्वाति के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला और वो वहीं बेहोश हो गई। इसी हादसे के बाद उन्होंने आखिरकार एक नए घर में शिफ्ट होने का फैसला किया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां मनोवैज्ञानिक और अलौकिक के बीच की जो लकीर है ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है। सास की मौत के बाद चीजें और खराब होने लगी। एक बुरा सपना एक भयानक हकीकत में बदलने लगा। पहले उसे सपने में वही काला जादू वाला सीन दिखा, फिर अगले सपने में एक भूत जैसा हाथ उसकी तरफ बढ़ा, और आखिरकार एक दिन ध्यान करते वक्त उसी हाथ ने उसे सच में पकड़ लिया और उसके शरीर पर निशान छोड़ दिए। सुमित ने शुरू में सोचा कि शायद कोई डरावनी किताब पढ़ने का असर है, पर जो सबूत थे वो किसी और ही चीज की तरफ इशारा कर रहे थे, कुछ बहुत ही ज्यादा भयावह। सवाल अब ये था, क्या ये सिर्फ एक सपना था या फिर वो श्राप अब हकीकत बन रहा था? इस बढ़ते हुए खौफ के बीच में उन्हें एक ऐसी खबर मिली जो उम्मीद की किरण जैसी थी। पता चला कि स्वाति गर्भवती है। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब स्वाति की दोस्त नेहा उस बुरे सपने का असर अपनी आंखों से देखती है। स्वाति के हाथों पर उंगलियों के लाल निशान, ये एक पक्का सबूत था कि ये कोई मामूली सपना तो बिल्कुल नहीं था। और ये हमें कहानी के क्लाइमैक्स पर ले आता है, जब उन्होंने उस घर से हमेशा के लिए भागने का फैसला किया। तभी उनका सामना हुआ उस चीज से जिससे बचना नामुमकिन था। सुमित, स्वाति और नेहा अपना बाकी का सामान लेने के लिए उस घर में आखिरी बार जाते हैं। उन्हें लगा कि बस सामान पैक करेंगे और इस पूरे खौफ को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे। जैसे ही वो निकलने वाले थे, स्वाति को याद आया कि अरे, उसका पर्स तो अंदर ही रह गया, और बस वो उसे लेने के लिए अकेले ही वापस घर के अंदर चली गई। और तभी घर के अंदर से स्वाति की एक ऐसी भयानक चीख गूंजी जिसे सुनकर सुमित और नेहा समझ गए कि कुछ बहुत ही गलत हो गया है। जब वो अंदर पहुंचे तो देखा स्वाति हवा में लटकी हुई थी। कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही थी। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप जोर से बंद हो गए और घर से बाहर निकलने के सारे रास्ते जैसे गायब ही हो गए। वो घर अब खुद ही एक जाल बन चुका था जिसने उन्हें उस ताकत के साथ अंदर कैद कर लिया था। कहानी इसी डरावने अनसुलझे सवाल पर आकर खत्म हो जाती है कि क्या ये उस सास की नफरत थी जो घर की दीवारों में बस गई थी और उन्हें कभी जाने नहीं देना चाहती थी, या फिर क्या वो दरवाजे और खिड़कियां असल में वहां कभी थे ही नहीं।